रिया बचपन से ही एक होशियार और समझदार लड़की थी। उसके माता पिता को उससे बहुत उम्मीदें थीं। स्कूल में अच्छे नंबर लाना, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना और हर जगह सबसे बेहतर साबित होना, यही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। धीरे धीरे उसने अपनी असली इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया और दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना ही अपना लक्ष्य बना लिया। समय बीता और रिया ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। अच्छी सैलरी, बड़ा ऑफिस और समाज में इज्जत, सब कुछ उसके पास था। बाहर से देखने वालों को उसकी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं लगती थी। लोग अक्सर कहते, रिया तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे पास वो सब है जो हर कोई चाहता है। रिया बस मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में एक अजीब खालीपन था। हर सुबह वह अलार्म की आवाज पर उठती, जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस जाती, दिन भर मीटिंग्स और काम में खुद को व्यस्त रखती और रात को थककर वापस घर लौट आती। उसकी जिंदगी एक मशीन की तरह चल रही थी। एक रात ऑफिस से लौटते समय उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग चित्रकार पर पड़ी। वह बहुत साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा सुकून था। वह एक कैनवास पर रंग भर रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही न हो। रिया कुछ देर वहीं खड़ी होकर उसे देखती रही। अचानक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी क्या देख रही हो? रिया ने कहा, मैं सोच रही हूं कि आपके पास शायद ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? बुजुर्ग ने ब्रश नीचे रखा और कहा, खुशी चीजों में नहीं, खुद को जानने में होती है। जब इंसान अपनी पहचान भूल जाता है, तब सारी दुनिया जीतकर भी खाली महसूस करता है। ये बात रिया के दिल में उतर गई। उस रात वह घर पहुंची और सीधे अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने पहली बार खुद को ध्यान से देखा। न कोई बनावटी मुस्कान, न कोई दिखावा, बस वह और उसका सच। उसने धीरे से पूछा, मैं आखिर हूं कौन? यह सवाल उसके मन में गूंजने लगा। अगले दिन ऑफिस में भी उसका ध्यान काम में नहीं लगा। मीटिंग के दौरान भी उसका मन बार बार उसी सवाल पर लौट आता। शाम को घर पहुंचकर उसने अपनी पुरानी अलमारी खोली। वहां उसे बचपन की एक ड्राइंग बुक मिली। उसने जैसे ही उसे खोला, उसकी आंखें चमक उठीं। उसमें उसके बनाए हुए रंग बिरंगे चित्र थे। अचानक उसे याद आया कि बचपन में उसे पेंटिंग का कितना शौक था। वह घंटों रंगों के साथ खेलती रहती थी, लेकिन बड़े होते होते उसने इस शौक को फालतू समझकर छोड़ दिया था, क्योंकि सब कहते थे कि इससे करियर नहीं बनता। रिया की आंखों से आंसू निकल आए। उसने महसूस किया कि उसने दूसरों की उम्मीदों के लिए अपनी असली पहचान को कहीं पीछे छोड़ दिया था। उसने उसी दिन फैसला किया कि अब वह खुद को दोबारा खोजेगी। अगले रविवार वह बाजार गई और रंग, ब्रश और कैनवास खरीद लाई। कई सालों बाद उसने पहली बार पेंटिंग शुरू की। शुरुआत में उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रंग कैनवास पर उतरते गए, उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। अब रिया रोज कुछ समय अपने लिए निकालने लगी। उसने डायरी लिखना शुरू किया। उसमें वह अपने विचार, डर, सपने और इच्छाएं लिखती। एक दिन उसने लिखा, मैं दूसरों को खुश करने में इतनी खो गई कि खुद को भूल गई। यह लिखते ही उसे लगा जैसे उसके मन का कोई बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने उन लोगों को ना कहना सीखा जिनकी वजह से वह हमेशा दबाव में रहती थी। उसने ऑफिस के अतिरिक्त काम लेने से मना कर दिया और अपने समय को महत्व देना शुरू किया। शुरुआत में लोगों को उसका यह बदलाव अजीब लगा। कुछ ने कहा, रिया बदल गई है। पहले वह ऐसी बातें सुनकर डर जाती, लेकिन अब नहीं। अब उसे समझ आ चुका था कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। कुछ महीनों बाद रिया ने अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स की एक छोटी प्रदर्शनी लगाई। उसे नहीं पता था कि लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन इस बार वह परिणाम से ज्यादा अपने सफर को महत्व दे रही थी। प्रदर्शनी में कई लोग आए। सभी ने उसकी कला की तारीफ की। एक छोटी बच्ची उसकी एक पेंटिंग के सामने खड़ी होकर बोली, मम्मी, मुझे भी बड़ी होकर ऐसे पेंटिंग बनानी है। रिया यह सुनकर मुस्कुरा दी। उसे लगा जैसे उसने सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि किसी और को भी प्रेरित किया है। उस रात वह फिर आईने के सामने खड़ी हुई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, उसकी आंखों में चमक थी, आत्मविश्वास था और सबसे बढ़कर सुकून था।
उसने आईने में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं खुद को पहचानती हूं, यही मेरी असली पहचान है। रिया ने समझ लिया था कि असली सफलता सिर्फ पैसा, नौकरी या समाज की तारीफ में नहीं होती। असली सफलता तब मिलती है जब इंसान खुद के साथ ईमानदार हो और अपनी सच्ची पहचान को अपनाए। आईना हमेशा सच दिखाता है, लेकिन हम अक्सर उसे देखने से डरते हैं। हम दूसरों की उम्मीदों, समाज की परिभाषाओं और अपनी असुरक्षाओं के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान खुद से सवाल पूछना शुरू कर देता है, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। रिया की तरह हम सभी के अंदर भी एक असली पहचान छिपी होती है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम कुछ पल रुककर खुद को सुनें, क्योंकि दुनिया में सबसे जरूरी रिश्ता खुद के साथ होता है। अगर आप खुद को पहचान लेते हैं तो फिर कोई भी परिस्थिति, कोई भी असफलता और कोई भी आलोचना आपको कमजोर नहीं कर सकती। सीख, दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीना आसान है, लेकिन अपनी सच्चाई के साथ जीना साहस मांगता है। खुद को पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब आप अपनी पहचान जान लेते हैं तब जिंदगी सिर्फ जी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है।